हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। सब कैसे हो? हाँ तो बच्चों, हमने हवा और सूरज ये पाठ कल की राशिका में खत्म किया है। हाँ, उनका स्वाध्याय भी पूरा देख लिया है ना? तो बच्चों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हमारा अगला लेसन कौन सा है? बोली से परिचय। तो बच्चों छत से टेक्स्ट बुक निकालो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 छठ से निकालो। 81 निकाला? हाँ तो देखो बच्चों, पेज नंबर 81 पर लेसन नंबर 17 बोली से परिचय। तो बच्चों आज हम पाठ देखने वाले हैं। मैंने आपको कल कहा था ये पाठ कम से कम एक बार पढ़ो। तो बच्चे किसने किसने पढ़ा था हाथ ऊपर करो। सबने पढ़ा है? सबने पढ़ा पाठ? मैं सवाल पूछूं? ठीक है। तो बच्चे देखो, हाँ अभी बच्चों उस लेसन पर ध्यान दो। ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ये पाठ बोली से परिचय। बच्चों ये पाठ हमें एक कहानी के रूप में हमें देखना है। हाँ समझो ये कि कहानी है। हाँ देखो बच्चों, ध्यान दो उधर। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। राजा के साथ उसका मंत्री और कुछ नौकर भी थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर और स्वस्थ हिरन देखा। हिरन का पीछा करते करते वे बहुत दूर जंगल में निकल गए। देखो बच्चों, एक राजा है। इस पाठ में बोली से परिचय, इस पाठ में एक राजा है। हाँ एक बार ये राजा शिकार खेलने जंगल में चला गया। राजा के साथ उसका मंत्री और कुछ नौकर भी थे। वो राजा जब जंगल में जा रहा था शिकार करने के लिए, तो उसे और उसके साथीदार, उसके मंत्री और उसके नौकर को एक बहुत सुंदर और स्वस्थ हिरन देखा। तो जो स्वस्थ तंदुरुस्त, हाँ स्वस्थ तंदुरुस्त। एक बार जब राजा शिकार करने गया तो उसके साथ उसके नौकर थे, उसका मंत्री था। तभी उसी वक्त जंगल से गुजरते वक्त उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ हिरन देखा। तो ये सब राजा उसके नौकर उस हिरन का पीछा करने लगे। हाँ तो उसका पीछा करते करते वे दूर जंगल में निकल गए। फिर भी उनके हाथ हिरन नहीं आया। सभी बहुत थक गए थे। सभी नौकर, मंत्री और राजा भी थक गया था। राजा और अन्य लोगों घोड़ों से उतरकर पेड़ों की छांव में बैठ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ कहीं से पानी लाओ। तो देखो बच्चों, बोली से परिचय ये पाठ हम देख रहे हैं। हाँ तो देखो बच्चों, इस पाठ में क्या है? इस पाठ में एक राजा है। वो एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलने का मतलब बच्चों, ये राजा को शिकार करने का बहुत लगाव था। उसे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता था। उस दिन राजा के साथ मंत्री और कुछ नौकर भी थे। वो जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक हिरन देखा। वो हिरन बहुत सुंदर था और स्वस्थ था। उन लोगों ने उस हिरन का पीछा किया। तो पीछा करते करते वे दूर जंगल में चले गए। फिर भी उनके हाथ वो हिरन नहीं लगा। अभी सभी उसका पीछा करते करते बहुत थक गए थे। राजा और अन्य लोग घोड़ों से उतरकर पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। तो राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ और कहां से पानी लेके आओ। तो देखो आगे देखो, नौकर पानी लेने गया। उसे आसपास कहीं कोई कुआं या तालाब नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूरी पे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी।
पास जाने पर उसने देखा कि एक अंधा साधु वहां बैठे माला जप रहा है। नौकर ने साधु से कहा, अरे अंधे, पीने के लिए थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज प्यासे हैं। देखो बच्चों क्या हुआ, नौकर, राजा ने कहा नौकर से पानी लेके आओ, तो नौकर पानी लेने जंगल में चला गया। उसे आसपास कोई तालाब या कुआं दिखाई नहीं दिया, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास जाने के बाद उस नौकर को दिखाई दिया कि एक अंधा साधु ध्यान में बैठा है। नौकर ने साधु से कहा, अरे अंधे, पीने के लिए थोड़ा पानी दे दे, हमारे महाराज प्यासे हैं। तो बच्चों साधु ने कहा, राजा के नौकर, पानी नहीं है। नौकर बिना पानी लिए लौट आया। तो बच्चों उस अंधे साधु ने क्या कहा, राजा के नौकर, पानी नहीं है, नौकर बिना पानी के लौट आया। तो देखो बच्चों आज हम पाठ यहीं से देखने वाले हैं। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा है, हमने अभी देखा है, फिर से एक बार देखेंगे। तो देखो बच्चों अभी मेरे तरफ ध्यान दो, हाँ अभी मेरे तरफ ध्यान दो, मैं आपको ये पाठ कहानी के रूप में बताऊंगा। तो बच्चों एक बार क्या हुआ, एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। उस राजा के साथ उसका एक मंत्री और कुछ नौकर भी थे। जंगल से गुजरते वक्त उन्हें क्या हुआ बच्चों, उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर हिरन दिखाई दिया। उन्हें जंगल से गुजरते वक्त एक स्वस्थ और तंदुरुस्त हिरन दिखाई दिया। तो बच्चों ये सब शिकार, उस हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागे। थोड़ी देर बाद पीछा करते करते वो जंगल के बहुत अंदर चले गए। सारे नौकर, मंत्री और राजा भी अभी थक गया। राजा और अन्य लोग घोड़े से उतरकर एक बड़े से पेड़ के नीचे की छांव में नीचे बैठ गए। सबको प्यास लगी थी बच्चों, सबको भाग भाग के प्यास लगी थी। तो राजा अपने नौकर को बुलाता है। राजा अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, नौकर जाओ और कहां से पानी लेके आओ। तो बच्चों ये जो नौकर है पानी लाने चला गया। वो यहाँ वहां ढूंढा, बहुत यहाँ वहां देखा, बहुत अंदर चला गया। उसे कोई तालाब नहीं मिला, उसे कोई कुआं नहीं मिला। तो परेशान हो गया नौकर। अभी राजा ने तो पानी मांगा है, तो बच्चों तो वहां पे कोई कुआं नहीं है, कोई तालाब भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस राजा के नौकर को एक झोपड़ी दिखाई दी। तो नौकर झोपड़ी के पास चला गया। तो उसने क्या देखा बच्चों, उस झोपड़ी के पास एक अंधा साधु ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। तो वो राजा का नौकर उस साधु के पास जाता है और क्या कहता है बच्चों, अरे अंधे, पीने के लिए थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज प्यासे हैं। तो बच्चों ये जो नौकर है वो साधु से क्या कहता है, देखो बच्चों, अरे अंधे, पीने के लिए थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज प्यासे हैं। झट से साधु ने से उत्तर दिया। झट से साधु ने उसे आंसर किया, राजा के नौकर, पानी नहीं है, बिना पानी लिए लौट आया। तो नौकर, साधु ने क्या किया बच्चों, राजा के नौकर, पानी नहीं है। तो जो नौकर है बिना पानी के ही लौट आया। तो जो आगे देखो, अब राजा के कहने पर मंत्री पानी लेने आया। अभी राजा के कहने पर मंत्री पानी लेने आया। उसने साधु से कहा, सूरदास, हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। साधु ने मंत्री को जवाब दिया, मंत्रीवर, पानी नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट कौन आया था, नौकर आया था। नौकर ने क्या किया, कहा, ये अंधे, पीने का पानी दे दो, हमारे महाराज प्यासे हैं। तो साधु ने क्या कहा, अरे राजा के नौकर, पानी नहीं है। तो नौकर बिना पानी के ही लौट गया।
उसके बाद महाराज ने अपने मंत्री को भेजा। तो मंत्री पानी लेने आया तो मंत्री साधु से कहता है, सूरदास हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। साधु ने मंत्री को जवाब दिया, साधु ने मंत्री को जवाब दिया, मंत्रीवर पानी नहीं है, मंत्रीवर पानी नहीं है। तो आगे देखो, मंत्री ने आकर राजा को बताया कि एक अंधा साधु झोपड़ी के बाहर बैठा है, वह पानी देने से इनकार करता है। तो बच्चे देखो, मंत्री महाराज से आकर कहता है, एक अंधा साधु झोपड़ी के बाहर बैठा है, वह पानी देने से इनकार करता है। अब राजा अपने साथियों के साथ स्वयं वहां आए और बोले। तो बच्चों अंत में क्या हुआ, वो राजा खुद अपने साथियों के साथ उस साधु के झोपड़ी के पास चला गया और बोले, और राजा बोला, साधुवर प्रणाम, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो है। तो बच्चों राजा क्या कहता है, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो है। साधु ने जवाब दिया, आइए राजन, साधु ने जवाब दिया, आइए राजन, इस अंधे की कुटिया में आपका स्वागत है। राजा ने पूछा, अपने बिना देखे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? आपने बिना देखे कैसे पहचाना कि मैं ही राजा हूं? साधु ने कहा, महाराज हमारी भाषा हमारा परिचय देती है, हमारी भाषा हमारा परिचय देती है। सबसे पहले आपका नौकर आया जिसने मुझे अंधा कहा, मैं समझ गया कि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसके बाद आपके मंत्री, उन्होंने मुझे सूरदास कहा, आपने मुझे साधुवर कहा और प्रणाम किया। यही एक राजा की योग्य है, जल ग्रहण कीजिए राजन। तो देखो बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द है, वो लिखेंगे हम। लिखो मेरे साथ, साधुवर, श्रेष्ठ साधु, कुशल से, स्वागत, आने वाले का अभिधान, आने वाले का अभिनंदन, ग्रहण करना, लेना, बच्चों स्वस्थ, सुंदर, साधुवर, श्रेष्ठ साधु, कुशल से, अच्छी तरह से, स्वागत, आने वाले का अभिनंदन, ग्रहण करना और लेना। तो बच्चों तो देखो, अभी सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, ओके? तो बच्चों पहले से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे ये पाठ। हाँ, छोटी सी कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। हमारे पाठ का नाम है बोली से परिचय। ध्यान दो बच्चों मेरी तरफ। तो बच्चों एक बार क्या हुआ, एक राजा है, हाँ, एक राजा को एक राजा जंगल में एक बार शिकार करने के लिए चला गया। उसके साथ उसका नौकर, उसका मंत्री, उसका नौकर था। हाँ, कुछ देर बाद जंगल से गुजर रहे थे, अंदर जा रहे थे, तभी उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर तंदुरुस्त एक हिरन दिखाई दिया। तो ये सब राजा, उसके मंत्री और नौकर उस हिरन के पीछे भागे अंदर चले गए, बहुत ही अंदर चले गए, लेकिन वो हिरन उनके हाथ में नहीं आया। बहुत देर तक भागने के कारण उन सबको थकावट सी महसूस होने लगी। तो बच्चों ये राजा अपने घोड़े से उतर गया और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया।
उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया, नौकर जाओ और कहाँ से तो पानी लेके आओ। तो बच्चों तो नौकर है, पानी ढूंढने के लिए अंदर चला गया जंगल के। बहुत देर की कोशिश करने के बाद उसे कुछ ने हाथ में नहीं मिला, क्योंकि उस जंगल में कुआं नहीं था, तालाब नहीं था। वो पानी ढूंढ रहा, महाराज ने तो पानी मांगा है, पानी ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों ढूंढते ढूंढते उस नौकर को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। जब वो उस झोपड़ी के पास चला गया तो उसने क्या देखा बच्चों, एक साधु, एक अंधा साधु ध्यान में बैठा हुआ है। तो ये साधु जो नौकर है उस साधु के पास जाके क्या कहता है बच्चों, अरे अंधे पीने के लिए थोड़ा पानी दे। क्या कहता है नौकर बच्चों उस साधु से, अरे अंधे पीने के लिए थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज प्यासे हैं। तो साधु उसे क्या आंसर करता है देखो बच्चों, साधु ने कहा राजा के नौकर पानी नहीं है। तो साधु ने पानी देने से इनकार कर दिया। तो नौकर पानी बिना पानी लिए ही लौट गया। तो राजा ने नेक्स्ट बताओ देखो बच्चों, राजा ने अब अपने मंत्री को भेज दिया। तो मंत्री उस साधु के पास पानी लेने गया। तो मंत्री साधु के पास जाता है और क्या कहते देखो, सूरदास हमारे राजा महाराजा प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। तो बच्चों साधु क्या कहते देखो बच्चों, साधु ने मंत्री को जवाब दिया, मंत्रीवर पानी नहीं है। देखो बच्चों साधु ने मंत्री को भी पानी देने से इनकार कर दिया। ये सब यही घटना घड़ी वो मंत्री जाकर महाराज से कहता है। तो बच्चों अंत में महाराज खुद ही अपने साथियों के साथ उस साधु के नजदीक जाता है। तो बच्चों जो महाराज है वो साधु से कहता है, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो हो। राजा कैसे बात करता है देखो बच्चों, साधु से कहता है राजा, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो है। कुशल से तो बच्चों मतलब अच्छी तरह से हो। तो महाराज उस साधु की बहुत विनम्रता से कहता है बच्चों, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो है। तो साधु ने उसे जवाब दिया, साधु ने महाराज से जवाब दिया, आइए राजन, राजन मीन्स बच्चों महाराज। साधु क्या कहता है बच्चों, आइए राजन, इस अंधे की कुटिया में आपका स्वागत है, आने वाले का अभिनंदन। तो बच्चों जो राजा विनम्रता से उस साधु को कहता है, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से हो। तो साधु ने महाराज को जवाब दिया, आइए राजन, इस अंधे की कुटिया में आपका बहुत स्वागत है। तो राजा ने पूछा, आप तो अंधे हो, आपने बिना देखे मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही राजा हूं। राजा को आश्चर्य हुआ। तो राजा ने पूछा, आपने बिना देखे ही मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही राजा हूं। तो साधु ने कहा, महाराज हमारी भाषा ही परिचय देती है। तो देखो बच्चों हमारी जो भाषा ही, साधु ने क्या कहा बच्चों, हमारी भाषा ही हमारा परिचय देती है। सबसे पहले आपका नौकर आया जिसने मुझे अरे अंधे कहा। सबसे पहले आपका नौकर आया, उसने मुझे अरे अंधे कहकर पुकारा। मैं समझ गया कि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसके बाद आपके मंत्री जी आए, उन्होंने मुझे सूरदास कहा, लेकिन आपने मुझे साधुवर कहा और प्रणाम भी किया। यह एक राजा की ही योग्य है। जलद रंग कीजिए राजा। देखो बच्चों जब राजा ने पूछा कि साधु से कि आपने बिना देखे मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही राजा हूं। तो बच्चों उस साधु ने क्या कहा, राजा महाराज हमारी भाषा ही अपना परिचय देती है। सबसे पहले आपका नौकर आया, उसने मुझे अरे अंधे कहा, मैंने अंधे कहा, पुकारा।
मैं समझ गया कि कोई पढ़ा अनपढ़ व्यक्ति ही होगा। अंत में नेक्स्ट आपका मंत्री आया, उसने मुझे सूरदास कहा और अंत में आप आए और मुझे साधुवर कहा और प्रणाम भी किया। तो बच्चों इस पाठ से क्या सीख मिलते हैं हमें? किसी भी व्यक्ति से बहुत विनम्रता से बोलना है। आप हमारी बोली ही हमारी परिचय होती है। आप जिस तरह किस व्यक्ति से बात करते हैं उस तरह आपको परखा जाता है बच्चों। तो किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त बहुत विनम्रता से बात करनी होती है। हमारी बोली ही हमारा परिचय होती है बच्चों। तो बच्चों किसी से बात करते वक्त बहुत विनम्रता से बात करनी होती है। ठीक है बच्चों, ये पाठ समझ में आया? बोली से परिचय समझ में आया ना? ठीक है, तो बच्चों आज हम अपने HW की ओर बढ़ते हैं। किसी को ये पाठ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर से एक बार ये पाठ पढ़ा दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है। अभी हमारी HW का टाइम हुआ है। ठीक है, ये लिख लिया? CW लिखना है। अपने CW नोटबुक में आपको ये सवाल लिख लेना है। लिख लो मेरे साथ। ये राजा के साथ कौन कौन शिकार खेलने जंगल में गए? राजा के साथ कौन कौन शिकार खेलने जंगल में गए? साधु के पास सबसे पहले पानी लाने कौन गया? साधु के पास सबसे पहले पानी लाने कौन गया? मंत्री ने साधु से क्या कहा? हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, राजा के साथ कौन कौन शिकार खेलने जंगल में गए? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, साधु के पास सबसे पहले पानी लाने कौन गया? और अंत में है बच्चों, मंत्री ने साधु से क्या कहा?
हो गया बच्चों? जिनका नहीं हुआ है वो बाद में वीडियो पॉज करके लिखना है। ओके, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो। जब बच्चों आज हम पाठ पूरा देख लिया है, हम कल की तासिका में इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। ओके बच्चों, गुड डे एंड टेक केयर।